हेलो। फिर से आज आना तो नहीं था, लेकिन हाजिर हूँ क्योंकि आज है 26 नवंबर। कल मैं डालने वाली थी तो कल का पोस्टपोन, कल मीन्स 27 को, कल का पोस्टपोन आज 26 तारीख को ही आपके सामने हाजिर हूँ। खास दिन है, सबको पता होगा कि संविधान दिवस, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे कुछ दिन पहले तक लॉ डे कहा जाता था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। पहली तो ये महत्वपूर्ण सूचना 26 को, और कुछ अच्छा और कुछ बुरा हर साल घटता है। तो 26 नवंबर सबको याद होगा, आतंकी हमला मुंबई का, और मारे गए लोगों और जवानों को की 12वीं पुण्यतिथि है, उनको नमन, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कामना। और तीसरा जो अच्छी खबर है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है आज। तो 26 तारीख इस हिसाब से इम्पोर्टेंट थी, और बकवास करने के लिए तो मेरे लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वो दिन बन जाता है खास जब मैं करती हूँ बकवास। नहीं तो आप खुद सोचिए कि हर व्यक्ति ऊब रहा है। मेरी फ्रेंड्स लोग लिख रही हैं कि इस कोरोना ने कभी कभी तो कितना भी उत्साह रखा, कभी लगता है कि सब डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ऐसे कैसे होने दूंगी डिप्रेशन का शिकार? मैं हूं ना, आती रहूंगी, बकवास करूंगी। फिर अभी नहीं सुनना है तो आजकल तो सर्दी बढ़ गई है, कंबल में घुस के सुन लीजिएगा। और देखिएगा, कविताएं तो मैं हमेशा सुनाती ही हूँ। और ये जो पहली मैंने कविता लिखी है वो रंगों पे है। एक्चुअली एक चित्र दिख गया था, बहुत वायरल हो रहा है, आपको मेरे रिकॉर्डिंग के शुरुआत में दिख भी जाएगा। उसको देख के मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी इस पे कुछ लिखिए। रंग, 3 रंग। तो बहुत देर तक सोचती रही, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। अल्टीमेटली मेरे दिमाग में रंग को लेके कुछ आया। जब कलम उठाई तब फिर मैं लिखती चली गई, और अच्छा लग रहा था लिखना। आज मैं आपको 2 कविताएं सुनाऊंगी। पहला तो रंगों पे ही है, जो सौरभ ने भेजा था और मैंने लिखा। तो ये है कि रंगहीन सी दुनिया। इसमें किस उस पे लिखा था, पोस्टर पे, ये आपको शुरू में दिख जाएगा, देखिएगा तो तब शायद समझ में आएगा। रंगहीन सी दुनिया, रंगीन बनाने का ख्वाब, हकीकत होता नजर आया और बिखर गए रंग, नीलाकाश में बनके इंद्रधनुष के 7 रंग, और इस मोहक दृश्य ने हर किसी को लुभाया। ये है रंग कि नीलाकाश में बन गए इंद्रधनुष के 7 रंग, और इस मोहक दृश्य ने हर किसी को लुभाया। कब 7 रंग बन गए नवरंग। बहुत मशहूर मूवी थी नवरंग, किसी अंधों पे बनी हुई, जहां रंग ही रंग बिखर गए थे। तो हर किसी को लुभाया, कब 7 रंग बन चले नवरंग, और रंगों की अंतहीन यात्रा। मानव मस्तिष्क ने एक रंग में दूजे को मिलाया, और हर देश ने अपने झंडे के लिए इन्हीं रंगों से मनपसंद रंगों को चुराया, और व्यक्ति ने अपने मनपसंद रंगों से घर का कोना कोना सजाया। बेमिसाल थे ये रंग, बेमिसाल थे ये रंग, रंगीन दुनिया बनाते हुए, हर जगह इठलाते मटराते हुए। भारतीय रंग भी अपने झंडे के लिए 3 रंग पसंद कर पाया, हरितिमा, वीरता और शांति हेतु। 3 रंगों को इकट्ठा कर पाया। और प्राचीन कथा, एक लकड़ी टूट जाती है, किसी गुरु का उपदेश याद आया, बांध कर लकड़ियों का गट्ठर उन्होंने समझाया,
और उस गट्ठर को अटूट बनाया। पर क्या हो उस मानसिकता का जो पुनः हमारे से मेरे पर जा पहुंची। गौर करिएगा कि क्या होगा उस मानसिकता का जो पुनः हमारे से मेरे पर जा पहुंची। छन्ने और छटने लगे रंग, छन्ने और छटने लगे रंग, हरितिमा को पाकिस्तानी रंग की नई परिभाषा बताया। केसरिया अब जुबानी वीरता थी, केसरिया अब जुबानी वीरता थी जिसने कुछ अकाट्य तर्कों को गढ़वाया। रंगीन दुनिया थी फिर मजबूर श्वेत शाम बनने को, रंगीन दुनिया थी मजबूर फिर श्वेत शाम बनने को। उड़ जाएगा फिर एक दिन केसरिया श्याम रंग में बदल, उड़ जाएगा फिर एक दिन केसरिया श्याम रंग में बदल। लकड़ियों के गट्ठर ने फिर एक एक लकड़ी का एक छत्र राजा वाला देश बताया, फिर एक एक लकड़ी को एक छत्र राजा वाला देश बताया। तो ये तो थी विडंबना रंगों के बटने की। दुख भी लगता है, पर शायद सुख दुख जो असामान्य परिस्थितियां होती हैं उन्हीं में ही अभिव्यक्तियां उभर के आती हैं। और ये मेरी थी पहली कविता। और एक और सुनाती हूँ। ये मुझे किसी जगह एक ग्रुप में टॉपिक मिला था। कभी न जाती साथ काया माया छाया, कभी न जाती साथ काया माया छाया, ये था विषय। और इस पे कुछ लिखना था, लिखा मैंने, और इसको भी गौर फरमाइएगा। माया महाठगिनी हम जानी, सत्य वचन और सत्यवाणी। कभी न जाती साथ माया, ज्यों ही नष्ट होती है काया। होती है ये सत्य बात निर्विवाद, विरक्ति उपजा जाती है, किंतु नहीं भूलना हमें मनुष्य काया के रूप में सप्रयोजन ही आता है। मनुष्य काया के रूप में सप्रयोजन ही आता है और अभीष्ट हेतु बढ़ने के लिए माया की ओर हाथ बढ़ाता है। माया जीवन में सप्रयोजन ही दाखिल होती है, यानी हर बात का एक प्रयोजन है। माया जीवन में सप्रयोजन ही दाखिल होती है, निभाने को निज दायित्व उसका साथ जरूरी है। स्वयं का पोषण और सामाजिक जिम्मेदारी कर्तव्य पथ पर फेल आती है। अब काया धर्म निभाने की बारी है। निष्ठा से काया ने कर्तव्य निभाया, पैदा की माया काम में लाया, लेकर संतोष छोड़कर माया अब परलोक को जाती हूँ। याद रखूंगी अंतिम क्षण तक, देह नष्ट करने में भी माया ही काम आएगी, देह नष्ट करने में भी माया ही काम आएगी। काया माया मिलकर दोनों छूटेंगी, पर कर्तव्य निभाएंगी। तो उस समय मेरे दिमाग में जो आता गया, और जब मैं अपने लिखे से संतुष्ट होती हूँ, एक बार पढ़ के, दूसरी बार पढ़ के, और अब आप सुनिएगा कैसी लगी, पसंद आई तो भी बताइएगा, ना पसंद आई क्या सुधार हो सकता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है। करीब करीब मेरे सभी करीबियों के पास मेरा नंबर है। तो ये तो रही रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के लिए कुछ तैयार होना अच्छा लग जाता है, क्योंकि घर में आप सुबह से शाम तक सिर्फ काम करते रहे, बाहर निकलने को है नहीं, तो ये जीवन उल्लासित हो जाता है। इसी के साथ कदम दर कदम की रश्मिका, बाय बाय, टाटा, और कल नहीं फिर मिलेंगे, और ये वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देती हूँ। नमस्ते।